जयराम महतो को एक अच्छा नेता के रूप में देख रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग अभी अभी जैसे कि देख रहे हैं कि हम लोग 23 साल से झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो अभी ऐसे जितना मंत्री विधायक हम लोग देखे आज का विकास की बात नहीं किए। टाइगर जयराम महतो ही ऐसा शख्स है जो झारखंड के विकास के बारे में बात करते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि 2024 में टाइगर जयराम महतो का हाथ में सत्ता हो, जिससे हमारा राज्य का विकास कर पाएंगे। अभी टाइगर जयराम भैया ना तो कुछ है, ना ही वार्ड है, ना ही विधायक है, फिर भी वो आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा कि हम लोग अपना भाषा संस्कृति भूलते जा रहे थे, लेकिन टाइगर जयराम महतो जी ही ऐसा है शख्स है। जैसे कि अभी हम लोग का वर्तमान में सरकार है, वो कुछ नहीं करी है, ना ही उसका 60-40 वो तो बोल रही है कि 1932 का खतिया नाम लागू करेंगे। नहीं, तो अभी इलेक्शन आ रहा ना, उसमें हर नेता हर विधायक अभी घर का द्वार में आएगा और बोलेगा कि हम झारखंड का बेटा है, हम अभी खतियानी रैली भी। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांडे विधानसभा में, जो कि गिरिडीह में है, और यहाँ पे टाइगर जयराम महतो का सभा हो रहा था। और उसी बीच काजल महतो जो चंद्रपुरा से चलकर आई है जयराम महतो के सभा में, और अभी ये अपने विचारों को बारीकी से रखा। आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं, मिलाते हैं, क्योंकि इनको बहुत कम आपने सभाओं में देखा होगा और सुना होगा। सबसे पहले जोहार आपको। जोहार आपको। क्या नाम हो आपका? काजल महतो। कहाँ से? चंद्रपुरा। टाइगर जयराम महतो को जानते हैं? यस, जानते हैं। जयराम महतो कैसा व्यक्ति है? जयराम महतो को एक अच्छा नेता के रूप में देख रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग अभी जैसे कि देख रहे हैं कि हम लोग 23 साल से झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो अभी ऐसे जितना मंत्री विधायक हम लोग देखे, वो कभी राज्य का विकास की बात नहीं किए। टाइगर जयराम महतो ही ऐसा शख्स है जो झारखंड के विकास के बारे में बात करते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि 2024 में टाइगर जयराम महतो का हाथ में सत्ता हो, जिससे हमारा राज्य का विकास हो। सत्ता आ जाने से क्या लगता है कि टाइगर जयराम महतो विकास कर पाएंगे? यस, एकदम कर पाएंगे। अभी टाइगर जयराम भैया ना तो कुछ है, ना ही वार्ड है, ना ही विधायक है, फिर भी वो आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा कि हम लोग अपना भाषा संस्कृति भूलते जा रहे थे, लेकिन टाइगर जयराम महतो जी ही ऐसा है शख्स है जो हम लोग को अपना भाषा संस्कृति के बारे में बताएं कि अगर हम लोग अपना भाषा संस्कृति को छोड़ देंगे पीछे, तो हम लोग भी पीछे रह जाएंगे और हमारा राज्य का भी विकास नहीं होगा। जिस तरह से टाइगर जयराम महतो की सभाएं होती है, लोग लगभग भीड़, हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है, क्या वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? यस, एकदम हो पाएगी। जिस तरह से लोग दारू मुर्गा में बिक जाते हैं, तो आपको क्या लगता है वैसे लोग को क्या कहना चाहेंगे कि जो 2024 में दारू मुर्गा में ना बिके और टाइगर जयराम महतो को वोट दे? नहीं, अगर मतलब इस बार पहले देखा जाता था कि लोग सोचते थे कि पैसा में बिक जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं देखा जाएगा। काहे कि अभी हम लोग 2024 में जैसे पैसा मुर्गा में सब बिक जाता था, लेडीज लोग हैं साड़ी में बिक जाता था, लेकिन सब जागरूक हो चुका है, सब जान चुका है कि अगर हम साड़ी और मुर्गा दारू में बिक जाए, हमारा राज्य का विकास नहीं होगा। तो जयराम महतो जो है प्रत्येक सभा में हमेशा बोलते हैं कि 1932 का मसला हम सॉल्व करेंगे, नियोजन नीति का मसला सॉल्व करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। तो क्या 2024 में अगर सत्ता में आ जाते हैं तो ये सब कर पाएंगे कि नहीं? एकदम कर पाएंगे। जैसे कि अभी हम लोग का वर्तमान में सरकार है, वो कुछ नहीं करी है, ना ही उसका 60-40। वो तो बोल रही है कि 1932 का खतिया नाम लागू करेंगे। नहीं, तो अभी इलेक्शन आ रहा ना, उसमें हर नेता हर विधायक अभी घर का द्वार में आएगा और बोलेगा कि हम झारखंड का बेटा है, हम अभी खतियानी रैली भी निकलेगा, उसके बाद विधायक चुनाव हो जाएगा, उसके बाद सब भूल जाएगा। नौकरियां भी तो निकाल रही है सरकार। कहाँ निकाल रही है सर? फिर तो बाद में रद्द हो जा रहा है। अभी झारखंड उत्पाद सिपाही का बात ले लीजिए, कितना बार डेट निकला, कितना बार रद्द हो चुका है। अच्छा, बड़े बड़े राजनेता जो है, बड़े बड़े पार्टियां जो है इसी तरह से बात करते हैं, हम 1932 का खतियान लागू करेंगे और नियोजन नीति लाएंगे, उसके बाद सत्ता में आने के बाद बदल जाते हैं। कहीं टाइगर जयराम महतो भी बदल जाएंगे तो? क्योंकि इसी तरह से बात कर रहे हैं। नहीं, अभी आप 60-40 का बात किए, 60-40 अभी झारखंड सरकार ऐसे कर रहा है कि 60-40 कर दिया है। हम लोग बोलते हैं कि बाहरी 40% घुस रहा है, वो घुस रहा है, तो हम लोग का सरकार का गलती है ना, जो 60-40 किया है, उसमें बाहरी का निमंत्रण देके बुला रहा है कि आइए हम 60-40 किए हैं, 60 हम देंगे अपना झारखंड को, 40 देंगे, उसमें सरकार की गलती है उसमें। इसीलिए अब इस बार ऐसे इंसान को चुनिए जो नियोजन नीति सही से बनाए और हमारे हित में बनाए। अच्छा, दूसरे नेता और जयराम महतो में क्या अंतर देखते हैं?
दूसरे नेता सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए, मतलब कि झारखंड में बहुत बार चुनाव हुआ, बहुत बार नेता विधायक जीता, लेकिन सब अपना विकास किया, किसी ने जनता से संबंध नहीं रखा, जनता के बारे किसी ने नहीं सोचा। सिर्फ टाइगर जयराम महतो ही ऐसे हैं जो जनता के बारे सोचते हैं कि अभी हमारे आने वाले पीढ़ी का क्या होगा, हमारे युवा क्या करेंगे, ये सिर्फ टाइगर जयराम महतो ही सोचते। सोचने से होगा, करना पड़ेगा। टाइगर जयराम महतो कर रहे हैं, अभी अपना भाषण से सब, अभी आप एक व्यक्ति को समझाने जाइएगा ना तो आप नहीं समझा पाएंगे, लेकिन टाइगर जयराम महतो ही है जो पूरे अपने बात से, दहाड़ से, यहाँ तक कि युवा को नहीं बल्कि बूढ़ा बूढ़ी बुजुर्ग जितना भी है अपना बात से वो समझा चुके हैं। अच्छा, विकास होगा 24 में टाइगर जयराम? एकदम विकास होगा, पूरा विकास होगा, पूरा विकास होगा। काहे कि वो पढ़े लिखे युवा है, वो हमारे लिए, मतलब पढ़े लिखे युवा के लिए नियोजन नीति अच्छा से बनाएंगे, तो उस विकास होगा ही। अंत में झारखंड के लोगों को क्या कहना चाहिए? झारखंड के लोगों को यही कहना चाहते हैं कि 2000 मतलब कि अभी 24 आ गया, मतलब 24 साल हो गए झारखंड को अलग हुए, लेकिन झारखंड में बहुत बार चुनाव हुआ, बहुत बार विधायक जीते, लेकिन इस बार टाइगर जयराम महतो को जिताइए, ताकि आप किसी भी नेता मंत्री के नारा लगा लीजिए, उसमें फोटो खिंचवा लीजिए, लेकिन अगर आपका बाल बच्चा का विकास चाहते हैं तो टाइगर जयराम महतो ही है जो आपका बाल बच्चा का विकास कर सकते हैं। ये थी काजल महतो जो कि चंद्रपुरा से चल के आई है गांडे विधानसभा में। सभा था टाइगर जयराम महतो को, और कुछ अपने विचार भी रखे थे इस सभा में, और अभी आपने इनका विचार सुना। कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार।